बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। मन समसर शत्रु नहीं, गुरु समान नहीं सज्जन। मन समसर शत्रु नहीं, गुरु समान नहीं सज्जन। गुरु को मन अर्पण करें, बड़भागी सो भक्तजन। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अपना मन ही है तथा संत सद्गुरु के बिना जीव का अन्य सज्जन अथवा मित्र नहीं है। सज्जन अथवा मित्र उसी को कहा जाता है जो शत्रु का सामना करने में सहायता प्रदान करे तथा शत्रु के आक्रमण से रक्षा करे। इस दृष्टि से देखा जाए तो मन के घातों से जीव को संत सद्गुरु के अतिरिक्त कोई नहीं बचा सकता। न ही मन पर नियंत्रण रखने में कोई अन्य सहायक हो सकता है। मन अत्यंत चंचल, उद्दंड तथा क्रूर है। दसों इंद्रियों की सेना का यह नायक है और प्रतिपल अपनी सेना सहित आठों दिशाओं का परिभ्रमण करता है। संतों ने मन के 8 दल कहे हैं। जिस क्षण जिस दिशा की ओर तथा जिस दल पर रुख करता है तब वैसी ही इसकी अवस्था हो जाती है। जब यह मन पूर्व दिशा की ओर जाता है तब परोपकार, अन्यों की भलाई तथा शुभ कर्म की ओर प्रेरित होता है। जब वहां से सरक कर दक्षिण पूर्व की ओर मुख करता है तब चोरी, जुआ और अन्य बुरे कर्मों को चाहने लगता है। जिस क्षण यह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है तब कुटिल, कठोर बनकर अन्य जीवों को दुख देता है तथा अन्याय करता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर मन निद्रा, आलस्य, प्रमाद और तमोगुण की ओर आकृष्ट होता है। पश्चिम की ओर जब इसका मुख रहता है तब उस समय राग, रंग, नाच तमाशे, क्रीड़ा, लीला आदि की ओर रुचि होती है। उत्तर पश्चिम की ओर में जाने पर मन दूरवर्ती प्रदेशों की यात्रा का संकल्प करता है। उत्तर की ओर जब मन जाता है तब मैथुन, भोग विलास और विषय सुख की इच्छा करता है तथा जब इसका मुख पूर्वोत्तर की ओर रहता है तब उदारता, दान देने और फिजूल खर्ची को चाहता है। इस प्रकार यह मन जिस दिशा की ओर जाता है वैसी ही अवस्था इसकी होती रहती है। परंतु जब 8 दिशाओं से हटकर मध्य में स्थित हो जाता है तब भजन, अभ्यास, सुमिरन में ध्यान लगाता है। इस प्रकार यह मन प्रतिपल चलायमान ही रहता है। एक क्षण भी निश्चल होकर बैठने नहीं पाता। कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में भटकता ही रहता है। इसी कारण मनुष्य सदैव परेशान, दुखी और कल्पनाग्रस्त ही रहता है। जिस प्रकार कुम्हार का चाक जब तक घूम रहा है उस पर भांति भांति के बर्तन निर्मित होते रहते हैं, किंतु जब वह घेरा घूमना बंद करता है तब बर्तन भी नहीं गढ़े जा सकते। वैसे ही मन रूपी चाक जब तक गतिमान है, संकल्प, विकल्प, स्फुरण तथा अनेक प्रकार की इच्छाओं के बर्तन गढ़े जाते हैं। जब यह मन ठहर जाए तभी इच्छा, संकल्प आदि का ताना बाना समाप्त हो जाता है। परंतु
कुटिल मन तो हर क्षण चलायमान है और विषय वासनाएं मनुष्य को सताती रहती हैं। जब तक मन की इच्छाएं पूर्ण की जाती रहेंगी तब तक आवागमन के चक्कर में भटकना पड़ेगा। अन्य शब्दों में मन का चक्र ही आवागमन के चक्र का मूल हेतु है। मन को वश में करने के लिए सत्पुरुषों के उपदेशानुसार सद्गुरु का शब्द ही समर्थ है। सद्गुरु के शब्द से ही इस मन पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त मन को काबू में करने का और कोई उपाय नहीं है। अतएव सत्पुरुषों का कहना है कि इस मूजी मन को मारना अथवा नियंत्रण में रखना आवश्यक है। जब तक मन वश में ना होगा इंद्रिय सेना भी वश में ना हो सकेगी। संत सद्गुरु ही शिष्य को नाम का धन प्रदान करते हैं। उनके अवतरित होने का उद्देश्य यही होता है। नाम के बीज जीव काल माया की ठोकरों से पीड़ित होकर अति व्याकुल रहते हैं। सद्गुरु नाम दान देकर उन्हें प्रशांत कर देते हैं। वह सेवक भी सौभाग्यशाली होते हैं जो सद्गुरुदेव जी की सेवा का गौरव प्राप्त करते हैं। उनका चित्त जब नाम अभ्यास से सुनिर्मल हो जाता है तो उस समय उनके अंतःकरण से यही आवाज आती है, जैसा सतगुरु सुड़ीदा तैसो ही मैं डीठू, बिछुड़िया मेले प्रभु हरि दरगाह का बसीठू। हरि नामो मंत्र दिड़ाईदा कटे हऊ मो रोग, नानक सतगुरु तिना मिलाइया जिना धरे पैया संजोगु। अर्थात जैसा हम सुनते थे हमने सतगुरु को ठीक वैसा ही पाया। वे बिछुड़ी हुई आत्माओं को प्रभु से मिलाने आए हैं। सच्चे नाम का जाप कराकर अहम भावना का समूल नाश कर देते हैं। संत सत्पुरुष कथन करते हैं कि ऐसे ही संत सद्गुरुदेव जी से उन्हीं आत्माओं का संबंध होता है जिन्हें पर ब्रह्म का आदेश होता है। सार यह है कि पिछले अनेक जन्मों के शुभ कर्म जागते हैं तब कहीं जाकर महापुरुषों के पावन दर्शन होते हैं। सौभाग्य से जिन्हें ऐसे संत सद्गुरुदेव जी की शरण मिल जाए, उनकी पावन संगति का सुअवसर मिल जाए, फिर उन्हें अपने मन को सद्गुरु की आज्ञा में दृढ़ रखना चाहिए। शेष सकल दायित्व सद्गुरु स्वयं संभाल लेते हैं। सद्गुरु ही जीव को सच्चे नाम का धन प्रदान करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।